जंगल में शेर राजा था और उसकी गुलाम लोमड़ी हर काम करती थी। एक दिन शेर ने दहाड़ कर कहा, भोजन लाओ। लोमड़ी भागी, खरगोश ढूंढ कर लाई। शेर खुश हुआ और बोला, अब मेरा महल साफ करो। थकी लोमड़ी फिर भी काम करती रही। बारिश में जब शेर की गुफा टपकने लगी, लोमड़ी ने पत्तों से छत ढक दी। एक दिन शेर बीमार पड़ा तो वहीं उसकी सेवा में लगी रही। शेर को एहसास हुआ कि वफादारी ताकत से बड़ी है। उसने कहा, आज से तुम गुलाम नहीं, मेरी साथी हो। लोमड़ी मुस्कुराई और जंगल में शांति लौट आई। जंगल की पगडंडियों पर हल्की धुंध छाई थी। झाड़ियों की टहनियां उसके फर से टकरा रही थीं। उसके कानों में अभी भी शेर की दहाड़ गूंज रही थी। शिकार लाओ। दूर उसने अचानक छलांग लगाई और खरगोश पकड़ लिया। तेज सांसें लेती हुई वह वापस दौड़ी। शेर गुफा के अंदर आराम से बैठा हड्डियां चबा रहा था। उसके चारों ओर टुकड़े बिखरे थे और हवा में बदबू फैली थी। लोमड़ी चुपचाप झाड़ू लगाती रही। उसकी थकान चेहरे पर साफ दिख रही थी। शेर ने उसे घूरा और गुर्राकर कहा, तेज चलो। लोमड़ी ने सिर झुकाया और हाथों में कांपे झाड़ू को और तेज चलाने लगी। धूप की किरणें गुफा में छनकर आ रही थीं। धूल उड़ रही थी और शेर अपनी शक्ति पर इतराते हुए उसे एक तुच्छ दास की तरह देखता रहा। लोमड़ी का मन दुख से भरा था, फिर भी वह बिना आवाज किए काम करती रही। आसमान काला पड़ गया था और तेज बारिश शुरू हो गई। शेर की गुफा की छत से पानी टपकने लगा। शेर चिढ़कर गरजा, इसे ठीक करो। लोमड़ी तुरंत बाहर भागी। उसके पंजों के नीचे कीचड़ छपाक करती रही। उसने बड़े बड़े पत्ते जुटाए और कांपते हाथों से छत पर रखने लगी। बारिश उसकी फर भिगो रही थी। ठंडी हवा से दांत किटकिटा रहे थे, लेकिन वह रुकती नहीं। अंदर शेर आराम से बैठा था, जबकि लोमड़ी भीगकर गुफा की रक्षा कर रही थी। उसके लिए यही उसकी वफादारी और मजबूरी थी। कुछ दिनों बाद शेर अचानक बीमार पड़ गया। उसका शरीर कमजोर हो गया और दहाड़ भी धीमी पड़ गई। वही लोमड़ी, जो अब तक उसकी सेवा करती आई थी, बिना हिचक उसके पास बैठ गई। उसने पानी लाया, पत्तों से उसके शरीर को ठंडा किया और रात भर उसके साथ रही। शेर की आंखों में पहली बार लाचारी दिखी। लोमड़ी बिना शिकायत उसकी देखभाल करती रही। शेर ने महसूस किया कि जिसने उसे सबसे कम समझा, वही उसके सबसे ज्यादा करीब खड़ा है। उसके भीतर पहली बार पछतावा जन्म लेने लगा। जब शेर स्वस्थ हुआ तो उसकी आंखों में दुनिया बदल चुकी थी। उसने लोमड़ी को बुलाया और धीमी आवाज में कहा, तुमने मुझे वह दिया जो मैं कभी समझ नहीं पाया, वफादारी। वह सिंहासन से उठा, लोमड़ी के सामने झुका और बोला, आज से तुम मेरी गुलाम नहीं, मेरी साथी हो। जंगल में पक्षी चहकने लगे, हवा में नरमी भर गई। लोमड़ी की आंखों में चमक आ गई। शेर उसके साथ चल पड़ा। अब वह हुक्म नहीं करता था, बल्कि सम्मान देता था। पूरी जंगल में एक नया संदेश फैल गया। असली ताकत लोहे की नहीं, दिल की होती है।